नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं अनुपात और समानुपात के टॉप 10 प्रश्न यहाँ पर सॉल्व करेंगे। ये पार्ट 2 लिया गया है। इस तरह से देखा जाए टोटल हमारे अभी तक के इसमें 20 सभी के सभी एनटीपीसी के पीवाईक्यू क्वेश्चंस हो जाएंगे। और ध्यान रखिएगा, ये पार्ट 2 है। इससे पहले हमने पार्ट 1 बनाया है। अगर पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसको देख लीजिएगा, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन रिपीट नहीं किया जाता है। पार्ट वाइज में जितने भी प्रश्न छूट जाते हैं उन सभी को कवर किया जाता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सिंपल तरीके से सॉल्व करना सीखते हैं। देखिए, यहाँ पर जब भी इस तरीके से प्रश्न दिया जाए, ए के नीचे नंबर कुछ दिया जाए, इस तरीके से बराबर में वैल्यू, यानी इस प्रश्न को अच्छे से समझना है। यहाँ पर कुछ इस तरीके से दिया गया, उसका मान आप बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे आप निकालेंगे, देखिए जस्ट ऐसे अगर यहाँ पर फॉर्मेट दिया है तो जस्ट उसके नीचे ही उसका मान दिया होता है। इसमें सॉल्व करने वाला कुछ होता ही नहीं है। ए का मान कितना है तो आप बताएंगे 2, बी का कितना है 3, सी का कितना है 5 है। तो इस तरीके से रखना है। और a प्लस बी प्लस सी और अपॉन में c दिया गया है, इसे हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। a का कितना दिया गया है 2 बता देंगे, और b कितना दिया गया है यहाँ पर 3, और प्लस c कितना दिया गया है 5, और c फिर से नीचे लिखा गया यानी 5 लिखा गया है। ऊपर वाली वैल्यू को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, हमें 10 मिल जाएगा। नीचे दिया गया कितना 5, 5 एकम 5 लगेगा, 5 दूना 10, यानी बराबर में कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। इस तरह से हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न लिया गया, यह भी आरआरबी एनटीपीसी में प्रश्न पूछा गया। देखिए यहाँ पर इस तरीके से वैल्यू दी गई है, उसमें x का मान पूछा गया है। x यहाँ पर भी है, x यहाँ पर भी है। आप कैसे इसे सॉल्व करेंगे, देखिए कुछ भी नहीं करना होता है इसमें, यानी जो भी वैल्यू यहाँ पर, जब देखिए यहाँ पर फ्रैक्शन जो है ये अनुपात में दिया गया है। जब उससे हमें इसे सिंगल फ्रैक्शन में बनाना होगा तो नीचे वाली वैल्यू यानी x को यहाँ पर 1 से गुणा करना है, क्रॉस गुणा कर देना ऊपर, इससे इसको यहाँ नीचे गुणा कर देना है। जब यहाँ गुणा करेंगे तो x ऊपर आ जाएगा, और ऊपर से नीचे गुणा करेंगे तो 25 यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 1 है तो ये 25 ही रहेगी वैल्यू। बराबर का निशान लगाएंगे, क्रॉस यहाँ पर इसी तरीके से गुणा करेंगे, यहाँ पर करेंगे तो ऊपर कितना हो जाएगा तो आप बताएंगे 625 हो जाएगा, और नीचे कितना रहेगा हमारा x रहेगा। ठीक है, यहाँ पर सेम टू सेम अब हम फिर से क्रॉस गुणा करेंगे तो इस साइड में बन जाएगा कितना x का स्क्वायर, और इस साइड में गुणा करेंगे तो हम डायरेक्ट ऐसे लिखते हैं 625 गुणे में कितना रहेगा 25 रहेगा। यहाँ से जब पावर इसकी हटाते हैं तो यहाँ पर लग जाता है अंडर रूट, तो यहाँ पर बनेगा कितना 625 गुणे में कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। ये सभी के सभी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। इसका स्क्वायर रूट यहाँ पर लिखते हैं तो 625 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा तो आप बताएंगे 25, और 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है तो आप बताएंगे 5। तो इस तरह से 25 गुणा 5 करेंगे तो आप लोगों को मिल जाएगा 125 यहाँ पर, यानी x का मान दिया गया है कितना 125, यानी ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर दिया गया है। इस तरह से एक प्रश्न आरआरबी एनटीपीसी के द्वारा पूछा गया। देखिए हमारे जो भी पार्ट हैं उसमें अलग अलग टाइप के प्रश्न शामिल किए गए हैं, इसीलिए हम कहते हैं कि सारे प्रश्नों को अटेंड किया करें, और किसी में डाउट है तो आप कमेंट जरूर करें। देखिए यहाँ पर पूछा गया था, लिखा है 5a माइनस 2b बराबर में 0 दिया गया। इस तरीके से एक छोटा सा समीकरण यहाँ पर दिया गया, यहाँ पर दिया गया। यहाँ पे अनुपात पूछ लिया गया, c अनुपात a का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसे हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए अनुपात के बराबर में इस साइड में 0 है, तो इस साइड से जब वैल्यू इधर भेजेंगे तो माइनस में 2b है तो इधर हो जाएगा प्लस में, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 5a बराबर यहाँ 2b। ठीक है, ये माइनस में थी वैल्यू, इधर आएगी तो प्लस में हो जाएगी। फिर यहाँ से a और b को हम एक साइड में कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए आप ऐसे भी निकाल सकते हैं इनका अनुपात, यहीं पर रिलेट करके a का यहाँ पर अनुपात कितना हो जाएगा 2, अब b का संबंध यहाँ पर किससे हो जाएगा 5 से। तो डायरेक्ट अगर a अनुपात b लिखना चाहें यहाँ पर a अनुपात b, a कितना हमारा है 2, अब b यहाँ पर कितना दिया गया है 5। ठीक है, तो ए बी का अनुपात हम डायरेक्ट ऐसे भी यहाँ पर निकाल सकते हैं। अगर ऐसे आप डायरेक्ट यहाँ से रिलेट करके नहीं निकाल पाते हैं तो अब ए और बी को एक साइड में करेंगे, और इस साइड में कितना बचा था 2, यहाँ 5 था तो 5 नीचे आ गया। तो ए का यहाँ पर संबंध किससे 2 से, बी का संबंध किससे 5 से। ये तरीका हम बता रहे हैं यहाँ पर। इसी तरीके से यहाँ पर निकाल देंगे 4b है, ठीक, बराबर में कितना हो जाएगा यहाँ पर 5c, यानी इस तरीके से। तो ए का संबंध 5 से हो जाएगा और सी का संबंध किससे हो जाएगा यहाँ पर 4 से हो जाएगा। तो अगर देखें तो b अनुपात c का मान कितना हो जाएगा, b हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पे 5, और c हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पर 4। तो इस तरीके से एक नया अनुपात बनेगा। अब इसे एक सिंगल अनुपात में हमें सॉल्व करना है, तो कैसे करेंगे।
तो ए बी सी अनुपात निकालना सीखेंगे, ए अनुपात बी अनुपात सी। तो ए बी कितना है यहाँ पर 2 अनुपात दिया गया है 5 दिया गया है, बी और सी की दिया गया है देखिए 5 अनुपात यहाँ पर 4 दिया गया है। यहाँ पे जगह खाली है, यहाँ पे जगह खाली, इसके आगे जगह खाली है तो 5 रिपीट करेंगे, इसके आगे जगह खाली है तो यहाँ पर 5 रिपीट करेंगे। 5 से 5 कट जाएगा, इस तरीके से आप सिंगल सिंगल काट सकते हैं। तो 4 यहाँ बचेगा, 5 यहाँ बचेगा और 2 यहाँ बचेगा। बोला क्या सी अनुपात ए, तो सी अनुपात ए लिखेंगे और सी का कितना संबंध है, तो किससे संबंध है 4 से। तो एक नया अनुपात हमारा बना था यहाँ पर, तो कितना सी यहाँ पर बताएंगे 4, ए कितना दिया गया तो बोलेंगे 2, तो 2 लिखेंगे। इसे सॉल्व करेंगे, 2 दूना 4, 2 कम 2, तो हमारा एक नया अनुपात बन के आ जाएगा कितना 2 अनुपात 1। ठीक है, तो इस तरह से ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर दिया गया है। देखिए थोड़ा सा समय लेते हैं समझाने के लिए, कॉन्सेप्ट एक बार क्लियर हो जाएगा, उसके बाद बहुत ही आसानी से आप प्रश्नों को अटेंड कर पाएंगे। देखिए यहाँ पर एक बहुत ही सिंपल सा प्रश्न पूछा गया, जैसा कि प्रश्न हमने 1 सॉल्व किया था, सेम टू सेम उसी तरीके से प्रश्न यहाँ पर पूछा गया था। पूछा गया ए बी सी का अनुपात पूछा गया, ए अनुपात बी अनुपात सी का मान। अब देखिए हमने कहा था जब भी इस तरीके से फॉर्मेट बने तो जस्ट उसकी वैल्यू उसी के नीचे होती है, उसी का मान। ठीक है, तो इसी के नीचे, तो इसमें कुछ करना ही नहीं था। ए अनुपात कितना था, ए अनुपात बताएंगे आप 4, बी का कितना है यहाँ पर 5 और सी का कितना है यहाँ पर 6। तो 4 5 6, तो इसमें 4 5 6 देखिए कहीं पर 4 5 6, तो यही इसका था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 की तरह से एक लाइन का आंसर पूछा गया, देखते ही देखते आंसर बिना पेन और कॉपी के आप इसका आंसर बता सकते थे। अगला प्रश्न पूछा गया, देखिए क्वेश्चन वही पूछा गया है, थोड़ी सी वैल्यू इधर उधर भटका के इस तरीके से प्रश्न पूछ लिया गया। अब देखिए कैसे इसे सॉल्व करना है, ये आरआरबी एनटीपीसी 23/1/2021 में प्रश्न पूछा गया। यहाँ पर देखिए जो का लगा हुआ है, का मीन्स होता है इनटू यानी मल्टीप्लाई का साइन। अगर डायरेक्ट इसकी वैल्यू यहाँ पर लिख दें यानी ए अपॉन में कितना लिख दें यहाँ पर 3, क्योंकि इनका ए और 1 का गुणा कर देंगे तो कितना ऊपर आ जाएगा, ए ही तो आएगा बराबर में। इसी तरीके से यहाँ पर करेंगे तो बनेगा 3b अपॉन में कितना बन जाएगा यहाँ पर 4 बनेगा, बराबर में यहाँ पर कितना रहेगा c ऊपर हो जाएगा और नीचे कितना हो जाएगा 6। अब नीचे जो भी नंबर आती हैं इनका हम लेते हैं एलसीएम। ऐसी कंडीशन में यहाँ पर एलसीएम लेते हैं, उसके बाद हम एबीसी का निकाल लेंगे आराम से। देखिए तो 3 4 और 6 का एलसीएम अगर लें तो यानी लासा लेते हैं तो हमको लासा मिल जाता है कितना, तो आप बताएंगे यहाँ पर मिलेगा हमें 12। जो 12 मिलेगा तो इन सभी में हम 12 से गुणा करेंगे, इसमें भी 12 से गुणा करेंगे, यहाँ पर भी हम 12 से गुणा करेंगे और यहाँ पर भी हम 12 से गुणा करेंगे। 12 से गुणा करेंगे उसके बाद हम नीचे वाली वैल्यू से ऊपर को काट देते हैं, 3 कम 3 लग जाएगा, 3 चौके 12। अगर इसे सॉल्व किया हमने तो यहाँ पर मिला 4a मिल गया हमें। ठीक है, बड़ा ध्यान रखिएगा, 4 कम 4 कट जाएगा और 4 3 12 और 3 3 कितना हो जाएगा 9, तो 9b यहाँ पर हो जाएगा इसका राइट आंसर। यहाँ पर 6 कम 6 लग जाएगा, 6 दूनी 12 और 2 यहाँ पर यानी 2c हो जाएगा, यानी 2c हो गया। तो इस तरीके से एक नया पैटर्न निकला है। अब देखिए हमें ए बी सी का अनुपात बताना है, तो बहुत ही सिंपल सा तरीका आप लोगों को यहाँ पे बताने वाले हैं, हाइड वाला सिस्टम, यानी छिपा करके आप कैसे बताएंगे। मान लीजिए हमें ए का अनुपात पता करना है, तो ए का पता करना है तो ए को छोड़ दीजिए, बाकी जो वैल्यू बची इनका गुणा कर लीजिए, 9 दूनी कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 18। अब हमें बी का निकालना है अनुपात, तो बी को अब छोड़ दीजिए, जिसका निकालना है उसको छोड़ देना, बाकी को मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 4 दूनी कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 8 यहाँ हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए सी का हमें निकालना है, तो हमें इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे, न चौक 36 हो जाएगा, तो यहाँ पर 36 हो गया। ठीक है, अब इसे हम काट देंगे क्योंकि यहाँ पर ये 2 से कट रही है, 2 नाम 18 लग रहा है और 2 चौके 8 लग गया और 2 कम 2 2 8 16। तो इस तरह से हमारा एक नया अनुपात बना है 9 4 18। तो 9 4 18 9 4 18 यानी ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर दिया गया है। इसमें 2 प्रोसेस करनी थी, ये बहुत ही सिंपल तरीका हमने बताया है। 1 से 2 बार इस प्रश्न को जरूर देख लीजिएगा क्योंकि ऐसे प्रश्न आप लोगों को फिर से देखने को मिल सकते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया, देखिए कुछ इस तरीके से प्रश्न पूछा गया, x अनुपात y का अनुपात दिया गया 3:4 और यहाँ पर कुछ वैल्यू इस तरीके से अरेंज कर दी गई। अब इसका मान पूछा गया था, तो x बराबर यहाँ पर दिया गया 3, y बराबर दिया गया 4। डायरेक्ट वैल्यू इनकी यहाँ पर पुट करते हैं। देखिए x बराबर है 3 और 3 सत्ते कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 21 हो जाएगा माइनस। अब y कितना हमारा दिया गया 4, 4 चौके कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 16। इस तरीके से हमने पहली वाली वैल्यू को यहाँ पर सेट कर दिया। सेम टू सेम इसी तरीके से करना है। x बराबर कितना 3 और 3 3 कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 9 प्लस करेंगे और y बराबर कितना है 4 और 4 दूनी कितना हो जाएगा 8। तो इस तरीके से वैल्यू हमने रख दी। अब देखिए यहाँ पर 21 से 16 को माइनस कर देंगे तो कितना बच जाएगा, तो आप बताएंगे 5 बचेगा
और इन दोनों को अगर जोड़ेंगे 8 दूनी 16 17, तो यहाँ पर 5:17 यहाँ पर इस तरीके से देखने को मिलेगा। एक लाइन का आंसर था। आप इस तरीके से बहुत ही आसानी से प्रश्न को सॉल्व कर सकते थे। इस तरीके से प्रश्न आएंगे तो आपने छोड़ना नहीं, क्योंकि यहाँ पर इनका मान दिया जाता है, इसमें वैल्यू रखनी होती है। सॉल्व करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया आरआरबी एनटीपीसी 18/1/2021 में यदि ए बी से 80% अधिक है और बी सी से 20% कम है तो ए बी सी का यहाँ पे अनुपात पूछा गया था। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर इसका अनुपात एक बना लेते हैं। ए बी से बोला गया, ए बी से 80% अधिक है, किससे? बी से, तो बी को 100 मानेंगे। 80% अधिक है यानी ये 180 वैल्यू हो जाएगी इसकी, तभी तो ए जो है हमारा बी से जो है 80% अधिक होगा। इसी तरीके से बोला गया बी सी से 20% कम है, तो बी जो है सी से कम है, तो सी को 100 मानेंगे। 20 कम है तो यानी ये 80 माना जाएगा। अब इसका अनुपात बना लेते हैं। अब अगर देखें तो ये हमारा 20 से कट रहा है। ठीक है, तो 20 9 कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा। अब 20 पंजे कितना हो जाएगा? 100। अब 20 से काटें, 20 चौके कितना हो जाएगा? 80। और 20 पंजे कितना हो जाएगा? 100। एक अब कंबाइन अनुपात बना लेते हैं, ए अनुपात बी अनुपात सी। तो ए और बी का अनुपात कितना है यहाँ पर दिया गया? 9 अनुपात यहाँ पर 5 दिया गया है। बी और सी का दिया गया, बी का कितना दिया गया? 4 और सी का कितना दिया गया? अनुपात 5। कंबाइन अनुपात हमारा बनेगा। यहाँ पे जगह खाली है तो यहाँ पर संख्या 5 को रिपीट करेंगे। यहाँ पे जगह खाली है तो यहाँ पर हम संख्या 4 को रिपीट करेंगे। अब सीधा सीधा ऊपर नीचे गुणा करते हैं। 9 चौक कितना हो जाता है तो आप बताएंगे 36। 4 पंजे कितना हो जाएगा? 20। 55 कितना हो जाएगा तो आप बताएंगे 25। तो इस तरीके से 36 20 25, तो 36 20 25 यानी ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर दिया गया है। इस तरीके से हमने एक ABC का एक नया अनुपात निकाल लिया। बहुत ही सिंपल तरीका होता है। हर एक प्रश्न हर एक टाइप को जरूर अटेंड करें। अगला प्रश्न पूछा गया कुछ इस तरीके से 18/1/2021 में देखिए यहाँ पर वैल्यू दी गई इसके बराबर में और x y का न्यूनतम मान ज्ञात करने को कह रहा है। ज्ञात कीजिए। जब भी इस तरीके से दिया जाए ध्यान रखना है, ऊपर वाली वैल्यू को काट सकती है। अब जानते हैं वो नीचे भी वैल्यू कट सकती है, लेकिन हम नीचे तो यहाँ नहीं कट रही है, लेकिन हम आमने सामने वाली वैल्यू को काट सकते हैं, तो समय बचा सकते हैं। अब डायरेक्टली इसे काट सकते हैं। तो 3 एकम 3 कट जाएगा और 3 एकम 3 लगेगा और 3 छक 18, 2 एकम 2 लग जाएगा। यहाँ पर 2 3 6 और 2 छंग 12। फिर से ध्यान से देखेंगे ऊपर नीचे भी संख्याएँ कट रही है, तो यहाँ पर बचा था x, यहाँ पर बचा है y और ऊपर बचा है 16 और नीचे बचा है 36। तो 4 चौके कितना हो जाएगा? 16 और 4 नाम कितना हो जाएगा? 36। तो यहाँ बचेगा कितना? 4 और यहाँ बचेगा 9। यही यहाँ पर मान पूछा गया था x/y का न्यूनतम मान। तो न्यूनतम मान यहाँ पर निकल चुका है, कितना है? 4/9। तो 4/9 यानी ऑप्शन हमारा यहाँ पर बी राइट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न लिया गया देखने में डरावना है बट एक लाइन का आंसर है। आप इसे डायरेक्ट ही इसका आंसर बता सकते हैं। अब कैसे? देखिए जब भी इस तरीके से वैल्यू दी जाए यानी a इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, तो इसे लिख सकते हैं a और नीचे लिखेंगे 3। इसी तरीके से इसे भी आप रीअरेंज करके कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं गुणा करके। तो c/, कितना हो जाएगा? यहाँ पर 5 हो जाएगा। तो मैंने लिख लिया। अब इसमें ABC का मान पूछा गया तो ABC का निकाल सकते हैं। a की वैल्यू कितनी? 3 और b की कितनी है? 4 और c की कितनी यहाँ पर 5। तो a का अनुपात कितना बनेगा तो आप बताएंगे 3, b का अनुपात बनेगा यहाँ पे 4 और c का कितना बन जाएगा? 5। तो यही अनुपात यहाँ पर होगा, सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं थी। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पर देखेंगे 3 4 5। तो 3 4 5 यानी ऑप्शन हमारा पहला ही यहाँ पर करेक्ट आंसर देखने को मिल रहा है। और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर आरआरबी एनटीपीसी 18/1/2021 में प्रश्न पूछा गया। तो ऐसे भी प्रश्न आते हैं जो देखते ही उनके आंसर ऐसे ही निकल आते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कुछ इस तरीके से। यहाँ पर 11/2/2021 में पूछा गया। देखिए यहाँ पर x का मान कितना है? यहाँ पर देखेंगे 6 है और y का कितना है? 5। तो x की वैल्यू जो इसमें रख दीजिए, y की वैल्यू इसमें रख दीजिए, उसके बाद सॉल्व कर दीजिए, आप इसका मान निकाल पाएंगे। मान ही पूछा गया था। तो x कितना है? यहाँ पर है 6, तो 6 कितना हो जाएगा तो आप बताएंगे 36 हो जाएगा। प्लस y कितना है? 5, 5 का स्क्वायर करेंगे 5 25 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर करेंगे 36 माइनस 25 हो जाएगा। अब सीधा सीधा इसे जोड़ लेंगे तो 6 5 11 का 1 हो जाएगा, इधर आएगा तो कितना हो जाएगा? 61 ऊपर हो जाएगा। यहाँ से 6 से 5 जाएगा, बचेगा कितना? 1। 3 से 2 जाएगा, बचेगा कितना? 1, यानी 61/11।
इसका राइट आंसर होगा यानी ऑप्शन हमारा बी यहाँ पर करेक्ट आंसर दिया गया है। 61/11 यानी ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11, टोटल इसमें टॉप 10 थे, उसके बाद एक्स्ट्रा हमने एक क्वेश्चन इसमें रख दिया है, तो ध्यान रखिएगा इसे भी सॉल्व करना है। अब देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। यदि x का 15%, अब इसे लिख सकते हैं यहाँ पर कैसे, कुछ इस तरीके से, x का 15%। अब सॉल्व करने का सिंपल तरीका दिखा रहे हैं कैसे आप इसे सॉल्व करेंगे। y का 25% बराबर है z का 50%। जब भी इस तरीके से प्रश्न दिया जाए तो आप इसे और छोटा कर सकते हैं। तो सभी में देखेंगे प्रतिशत 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 का साइन लगा हुआ है। जो चीज़ कॉमन है हमसे काट सकते हैं, तो यहाँ प्रतिशत का साइन हम ऐसे यहाँ से हटा सकते हैं। और संख्या सारी जो है यहाँ पर देखिए 5 से कट रही हैं, तो 5 3 15 लग जाएगा और 5 25 लग जाएगा, और 5 से काटेंगे तो 10 बार में जाएगा। तो अगर फिर से रीअरेंज करें तो 3x बनेगा, इधर 5y बन जाएगा, बराबर में यहाँ पर 10z बनेगा। एक हाइड सिस्टम बताया था, उस सिस्टम से इसे आप सॉल्व कर सकते हैं। x अनुपात y अनुपात z का मान यहाँ पर निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमें x का निकालना है, तो x को पूर्ण रूप से छोड़ दीजिए, बची हुई नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, 10 और 5 का गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। अगर हमें y का मान निकालना है तो आप y को छोड़ दीजिए, बाकी जो बची नंबर उनका गुणा करिए। 10 3 कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 30 हो जाएगा। अब हमें z का मान निकालना, तो z को छोड़ देंगे, अब इनको गुणा कर लेंगे। 5 3 कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 15 हो जाएगा। अब यहाँ पर संख्या को हम काट सकते हैं। 5 से संख्या कट रही है तो काट देंगे। 5 3 15 लगेगा, 5 6 30 लग जाएगा, 5 से काटेंगे 10 बार में जाएगा। तो इस तरीके से हमारे x y z का अनुपात आया 10:6:3, 10:6:3। तो 10:6:3 यानी ऑप्शन हमारा यहाँ पर भी राइट आंसर दिया गया है। इस तरह से टॉप 10 कह सकते हैं, टॉप 11 यानी इस तरीके से हमने एक एक्स्ट्रा ही प्रश्न इसमें रखा था। सभी प्रश्नों को हमने बहुत ही सावधानीपूर्वक, बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व करना सिखा दिया है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आई है। पसंद आई तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा।